बताई तो मम्मी जी, घरारी पर के जमीन बेचा गल, ना हमरा से पूछले गल ना बतावले गल। हम घर के ना है का? तू ये घर के मालकिन हो का? दूसरा घर से आयल बाड़ू, दूसरे जैसा रहो। ये घर के ज्यादा मालकिन बने के कोशिश मत करो कि सब बात तारा का बतावले जरूरी बा। हाँ तो रघु घर में जन्म ना ले बानी, रघु दूसरे घर से आयल बानी। दीदी आज ना आपके देवर जी कहीं जा रहे हैं और भैया भी घर पे नहीं है, तो आज ना मैं आपके कमरे में आपके साथ सोऊंगी। ठीक है देवरानी जी, साथ में मिलके रात में दोनों उनो खेलेंगे। अरे यार बच्चों को छोड़ के हम कैसे जाएंगे घूमने? बेचारी देवरानी जी अकेले परेशान हो जाएंगी। अरे दीदी आप वैसे भी कहीं घूमने नहीं जाती हो, आप बाबू की फिक्र मत करना, आप उसे घर पे छोड़ देना, मैं उसे देख लूंगी। पक्का? हाँ दीदी मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ। दीदी आपकी ये वाले कपड़े से ना ये वाली चूड़ी मैच नहीं हो रही है, रुको मैं अपनी चूड़ी लेके आती हूँ, आप वो पहन लेना। अच्छा ठीक है, ले आओ। दीदी चलो ना खाना खा लेते हैं, आपका तो काम ही नहीं खत्म होता है, आप पूरे दिन किचन में रहते हो। अच्छा ठीक है, तुम चलो रूम में, मैं लेके आती हूँ हम दोनों के लिए खाना, काम खत्म ही हो गया है। दीदी वो सारी बात सबसे पहले मैं आपको ही बताती हूँ ना। हाँ बताओ ना, क्या हुआ? वो आप ना बड़ी मम्मी बनने वाली है। क्या? यही सिखा के भेजी थी तुम्हारी मम्मी? ठीक से कुछ भी बनाने नहीं आता है। सॉरी दीदी, नमक ज्यादा था क्या? अरे नमक नहीं, सब कुछ ज्यादा ही था उसमें, कुछ भी ठीक नहीं था। सॉरी दीदी, आगे से नहीं होगा ऐसा। क्या सॉरी? रखो अपना सॉरी अपने पास। सॉरी दीदी, माफ करना। छोले में थोड़ा नमक क्या ज्यादा हो गया? तेरी भाभी बोल रही तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? इतना ही तेरी भाभी को आता था, तुझे क्यों नहीं सिखाया? सुनो देवरानी जी, मौसी सास आ रही हैं, तो माँ जी ने कहा है कि तुम थोड़ा भारी साड़ी पहन लो और जो कहना चढ़ा है ना तुम्हारी शादी में वो सब पहन लो, ताकि मौसी सास को तुम अच्छी लगो। क्यों दीदी, ये जो पहना है ये ठीक नहीं लग रहा है क्या? नहीं, जो माँ जी ने कहा है ना जाओ वो करो। ठीक है दीदी, मैं तो अभी चेंज कर लूंगी, तुरंत ही चेंज करके आती हूँ। तेरी माँ को लगता है तेरी मासी के सामने मुझे और भारी साड़ी और गहने पहनना चाहिए। तेरी मासी क्या मर्द है जो मुझे देख के खुश होगी? ये सब भी कितना मुश्किल से पहना है, वो लोग को समझ आता है? माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है, जा काम कर घर में। ठीक है माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ कल को मेरी सास मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब तू ही बता इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी की इतनी हिम्मत, रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। भाभी भाभी। अरे ननद जी आप आइए ना, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उनके बेटे से अलग करने की? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? ठीक वैसे ही जैसे आपने अपनी सास को घर से बाहर निकाला, वैसे मैं मम्मी जी को घर से बाहर निकालने का सोच रही हूँ। इसमें बुराई ही क्या है? वो तो मेरी सास बुरी है, इसीलिए मैंने उन्हें अलग किया है। लेकिन हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। कितनी बदतमीज हो भाभी आप। आपको हंसी आ रही मेरी बातों पर? हंसी तो मुझे आप जैसी बहू और बेटी पर आ रही, जो अपनी ही सास को घर से बाहर निकाल कर बोलती है मेरी सास बुरी थी इसलिए मैंने उसे घर से बाहर निकाला, लेकिन मेरी माँ अच्छी है, जरूर भाभी में ही कमी होगी। क्यों ऐसा ही बोलती होगी ना। तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है, ये तो तुझे सबक सिखाने का एक छोटा सा नाटक था, अभी भी समय है। क्या माँ ने अपनी बेटी को सबक सिखा के सही किया? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। ससुराल को अपना घर और सास को अपनी माँ समझोगी ना, तब जाके कुछ सही होगा। मैं ना समझूं तो ही सही है, क्योंकि मैं ससुराल को अपना घर और सास को माँ समझूंगी तो ये रिश्ता चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी माँ मेरे नखरे उठाती है। अगर तुम इतनी सर्वगुण संपन्न हो तो मेरे रिश्तेदार हमेशा तुम्हारी बुराई क्यों करते हैं? कहने दो जो बकवास करते हैं। What? कहने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। अगर तुम इतनी सर्वगुण संपन्न हो तो मेरे रिश्तेदार हमेशा तुम्हारी बुराई क्यों करते हैं? कहने दो जो बकवास करते हैं। What? कहने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। बेटा तेरी शादी करके हमारा तो बोझ हल्का हो गया।
तू बता, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? सब तुझे प्यार तो करते हैं ना? माँ, जब आपका बोझ ही हल्का हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। बहू, बहू यहाँ आओ। जी मम्मी जी बताइए। ये बता बहू, तेरे घर से फोन नहीं आया होली में? तो होली में अपने घर नहीं जाएगी? नहीं तो मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? अच्छा बहू, नहीं आया फोन, तेरा जाने का मन है? हाँ मम्मी, आप भेजेंगी तो हम चले जाएंगे। अच्छा, बहुत जल्दी है जाने को। मैं तो तेरा मन ले रही थी, कहीं नहीं जाना है तुझे? अच्छा, हर त्योहार में जाने को मन रहता है, इसीलिए मैं तेरा मन ले रही थी। जाके चुप्पे को झों की तैयारी करो, कहीं नहीं जाना है तुझे। बहू, कहाँ जा रही है और इसमें क्या है? मम्मी जी, मैं घूमने गई थी, अपनी बहनों के लिए कुछ सामान लाई हूँ, सोच रही हूँ कोरियर कर दूँ। देखूं जरा मैं भी इसमें क्या है। तभी तो मैं सोच रही थी कि इतना पैसा कहाँ खर्च होता है। ओ, इतनी महंगी पर्स। मम्मी जी, मैं ले नहीं रही थी, उन्होंने जबरदस्ती दिला दिया। पहले तो इसने पैसा कभी नहीं खर्च करता था, ना उसकी खर्च करने की आदत थी। जब वो ससुराल वालों पे इतना पैसा खर्चा करेगा तो घर का कैसे खर्चा चलेगा? पर मम्मी जी, दीदी लोग के लिए भी तो सामान लाई हूँ। हाँ तो भाई की कमाई पे बहनों का हक होता है, ससुराल वालों को नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ले पकड़, पूरा घर बर्बाद करके रखेगी। मुझे समझ में नहीं आता, मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी माँ जी को मेरे काम में कुछ न कुछ कमी नजर आ ही जाती है। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा, इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी, वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा, कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रही हो। दीदी, मैं मेरे मायके से आपके लिए ड्रेस लाई हूँ, कैसा है? इतना चीप ड्रेस, इसे तो मैं कभी ना पहनूं। ले जाइए अपना सस्ता सा ड्रेस, मुझे नहीं चाहिए। माँ, ये लीजिए, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है, मैं अपने हाथों से बनाई हूँ। इसमें तो चीनी ही नहीं लग रही है, इलायची की सुगंध भी नहीं आ रही है, कोई स्वाद ही नहीं लग रहा है। ले जाओ इसे। माँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्यों? मैं पहली बार अपने हाथों से खीर बनाई, माना थोड़ा कम मीठा है, लेकिन मेरा दिल ही रखने के लिए खाली होती। बेटा, कल तेरी भाभी अपने मायके से इतने प्यार से तेरे लिए ड्रेस लेकर के आई, तू भी उसका मन रख ली होती। बेचारी को कितना बुरा लगा होगा। हाँ माँ, मैं भाभी के साथ गलत की, मैं अभी उनको सॉरी बोलने जा रही हूँ। खीर बहुत अच्छी है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, कल जो आप ड्रेस लेके आई थी वो मुझे चाहिए। ये लीजिए दीदी। भाभी, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, थैंक यू। अरे ओ महारानी, काम कौन करेगा? आज से बिमला काम करने नहीं आएगी, मैंने उसकी छुट्टी कर दी। आज से पूरे घर का काम तू करेगी। अरे ओ महारानी, बर्तन कौन धोएगा? माँ जी, अभी धो देती, लेकिन मेरा सर दुख रहा था इसलिए मैं आराम करने चली आई थी। अभी 5 मिनट बाद धो दूंगी। अपने बाप को बोल दे कि नौकरानी भेज दे, फिर करते रहना आराम यहाँ बैठ के। और मैंने बोला था कि डबल डोर वाली फ्रिज देने के लिए, वो कब आएगी? माँ जी, अभी पिछले ही हफ्ते पापा दूसरी वॉशिंग मशीन दिए हैं। हाँ तो दिए अपने लड़की को, कौन सा मैं उसे रख रही हूँ? वो मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, कहाँ से ले आएंगे और पैसे? मेरी शादी करवाने के लिए उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया। तो किसने कहा था हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए? अपने औकात का देखते ना। और दिया ही क्या है तेरे बाप ने? अपने कलेजे से बेटी निकाल के दे दी, और लोग पूछते हैं कि बाप ने दिया क्या? आपको बेटी नहीं है ना, इसलिए नहीं आपको पता। दहेज क्या होता है ये उस बाप से पूछिए जिसकी बेटी भी चली गई और जमीन भी। भाभी जी देवर जी, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा, आपको पैसे चाहिए था? अरे नहीं नहीं, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ ये बात भैया को बता देना। ठीक है देवर जी। और हाँ भाभी, भैया के जुर्म को कितने दिन तक बर्दाश्त करोगी? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती हो आप? देवर जी, आपको तो पता ही है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है,
अगर मैंने उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई भी तो मैं कहाँ जाऊंगी? कम से कम मुझे यहाँ रहने को तो मिल रहा है। प्लीज आप बात को समझो। भाभी आपको पता है ना, जुर्म सहना भी एक अपराध होता है और आप भी अपराध ही कर रही हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज इस बात को यही रफा दफा करो, आप जाओ। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिटिया दवा खत्म हो गई है, कुछ पैसे भिजवा दो। माँ मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं होते हैं और इनसे मांगू तो ये भी मना कर देते हैं और मैं माँ जी से पैसे कैसे मांगू? बिटिया देख लो अगर कहीं से इंतजाम हो जाए तो, क्योंकि बहुत जरूरत है बेटा। ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। माँ जी को इतने सारे पैसे कहाँ से दूँ? बहू यहाँ आना बेटा। जी माँ जी, आई। जी माँ जी। बहू रात का प्रसाद माता रानी का थोड़ा जल्दी बना लेना, ठीक है? जी। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो मेरी माँ का फोन आया था, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप कहें तो। आपको तो पता है ना माँ जी। आप तो भाई के घर गए थे, वहाँ से कब आए? बस अभी आया। क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हैं? तुम्हें पता है, पहले जब मैं भाई के घर जाता था तो उनके बच्चे मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। तो क्या, इस बार जब गए तो कोई सही से बात ही नहीं कर रहा था। और घर के बड़े लोग? वो तो बहुत सही से बात कर रहे थे। हो सकता है बच्चों को आपकी कोई बात बुरी लगी हो, आप टोकते भी तो बहुत हैं। लेकिन मैं तो काफी दिनों के बाद गया था और उनसे मेरी कोई बात भी नहीं हुई। तो फिर जरूर उस घर में आपकी बुराइयां होती हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जब बच्चों के सामने आप किसी के खिलाफ निगेटिव बातें बोलेंगे तो वो उनके दिमाग में बस जाती हैं। घर के बड़े तो दोहरे रवैया रखकर हंस हंस के बात कर लेते, लेकिन बच्चों के दिल पर वो चीजें नक्श रहती हैं और वो दिखावा नहीं कर पाते हैं।